माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे राइट दी मेरिट्स एंड डीमेरिट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। यानी कि जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं जो कि पार्टनरशिप में बिजनेस किए जाते हैं, उनकी मेरिट्स एंड डीमेरिट यानी कि अच्छाइयाँ और बुराइयाँ क्या क्या हो सकती हैं, वही डिस्कस करना है हमें। तो उससे पहले एक बार ध्यान देना कि आपका ये चैप्टर मे भी पॉसिबल है कि आज मैं कवर करवा दूँ। तो जैसे ही ये वीडियो अपलोड हो जाएगी देन उसके बाद मैं नेक्स्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगी, तो क्या है आप उसको तब तक देख लेना। तो इसलिए आज पूरा चैप्टर कवर करेंगे। कवर करने के बाद मे भी पॉसिबल होगा तो मैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो कंप्लीट बना दूँ। तो आपको क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। तो क्या है पार्टनरशिप फर्म की मेरिट एंड डीमेरिट। सबसे पहले बात करेंगे मेरिट्स के बारे में, क्या क्या उसकी अच्छाइयाँ हैं। सबसे पहली है ईज़ ऑफ फॉर्मेशन। ईज़ ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ये है कि जो पार्टनरशिप फर्म होते हैं ईजिली फॉर्म हो जाते हैं, ईजिली हम कर पाते हैं, ईजिली बना पाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, एक एग्रीमेंट होता है जो कि ज़रूरी होता है एंड प्रोसीजर एग्रीमेंट लेना होता है, एक ज़रूरी एग्रीमेंट होता है जब भी जो भी पार्टनर्स होते हैं उनके बीच में। और जो प्रोसीजर है, जिस प्रोसेस के द्वारा रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी क्या है, सिंपल है। रजिस्ट्रेशन अगर करवाना है फॉर्म का, ज़रूरी नहीं है कि रजिस्ट्रेशन करवाए, ठीक है। और ये जो पार्टनरशिप की जो एग्रीमेंट है उसकी भी ज़रूरत नहीं है कि वो राइटिंग में हो। लेकिन क्या होता है, रजिस्ट्रेशन करवाने से क्या है, फ्यूचर सिक्योरिटी रहती है। तो इसलिए क्या है, पार्टनरशिप का जो एग्रीमेंट होता है और राइटिंग में करते हैं और रजिस्ट्रेशन करवाते हैं। बिकॉज कई बार क्या होता है, पार्टनर्स में मिसअंडरस्टैंडिंग किसी भी वजह से जाए, यानी कि कुछ भी धोखा वगैरह हो सकता है। तो इसलिए रिटर्न में प्रेफर करते हैं, बट मे भी रिटर्न नहीं हो सकता, ज़रूरी नहीं है रिटर्न करना। नेक्स्ट क्या है, इस तरीके से जो प्रॉब्लम्स हैं वो लीगल फॉर्मेलिटीज़ के द्वारा पूरी करी जा सकती हैं, डिसॉल्व करी जा सकती हैं अगर प्रॉब्लम इन फ्यूचर अगर कोई आ गई है तो। नेक्स्ट क्या है, लार्जर फाइनेंशियल रिसोर्सेज। क्या होता है इसमें, पार्टनरशिप में क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टनर्स आते हैं, दो या दो से ज़्यादा पार्टनर्स मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं, पैसा लगाते हैं और उस पैसे से क्या होता है, पैसे को एक साथ मिला के बिजनेस किया जाता है, ठीक है। तो फाइनेंस क्या हो जाएगा, सभी पार्टनर्स के द्वारा कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं पार्टनरशिप फॉर्म में एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप ज़्यादा होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है, एक सिंगल मालिक होता है और वही अपने बिजनेस को चलाता है। तो एक आदमी मिलके एक आदमी करेगा अपना काम, और क्या होगा, कई आदमी मिलके काम करेंगे। तो ये क्या है, फाइनेंस इसमें ज़्यादा होगा। तो दोनों का कंपेयर करके बता रखा है, ठीक है। ये नहीं कि ज़रूरी ये नहीं कि ज़्यादा ही हो, बट एज़ कंपेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप इसमें ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा होगा तो एक्सपेंशन है और ग्रोथ है बिजनेस की, वो भी इसमें ज़्यादा होने के चांसेस हैं, ठीक है, स्कोप है। नेक्स्ट क्या है, स्पेशलाइज्ड एंड बैलेंस्ड अप्रोच। एक स्पेशल एंड बैलेंस्ड अप्रोच होती है, यानी कि कंबाइंड एबिलिटी जो रहेंगी सभी की, कोई किसी का कुछ क्वालिटी होगी, किसी की कुछ क्वालिटी होंगी, किसी की कुछ एबिलिटी होंगी। तो सारा मिलके क्या है, एक जजमेंट जो होगा सेवरल पार्टनर्स का, जिसकी वजह से रिजल्ट क्या आएगा, मोर एफिशिएंट मैनेजमेंट होगा बिजनेस का, ठीक है। जिसकी वजह से यानी कि एफिशिएंटली बिजनेस मैनेज होगा। जो पार्टनर्स जो होंगे वो मिलेंगे और डिस्कस करेंगे प्रॉब्लम्स को जो कि बिजनेस में फ्रीक्वेंटली हो रही हैं, जिसकी वजह से क्या हो, डिसीजन है क्विकली ले पाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेशन। जो पार्टनरशिप फर्म्स होते हैं इंजॉय करेंगे सफिशिएंट फ्लेक्सिबिलिटी इन डे टू डे ऑपरेशन, यानी कि जो रोज़मर्रा के जो काम है उसमें फ्लेक्सिबल होंगे, ठीक है, जो भी काम हो रहे हैं। और एग्रीमेंट डीड क्या होता है, रिटर्न एग्रीमेंट होता है पार्टनर्स के बीच का, ठीक है। अल्टर्ड कैन बी अल्टर्ड इजीली विद द कंसेंट ऑफ द ऑल पार्टनर्स। जो भी सभी पार्टनर की कंसल्ट समझ बूझ के साथ जो भी होगा ना, जो एग्रीमेंट डीड होती है उसमें चेंजेस ला सकते हैं, ठीक है। न्यू पार्टनर कैन बी एडमिटेड और एग्जिस्टिंग द पार्टनर, यानी कि क्या मतलब है कि नया पार्टनर अगर आना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है, या कोई पहले से एग्जिस्ट करता है वो पार्टनर लीव करना चाहे तो किसी भी टाइम एग्जिट कर सकता है। तो इसमें जो नेचर एंड प्लेस है बिजनेस का वो चेंज होता रहता है, जैसे जैसे पार्टनर चाहते हैं
पार्टनर की जो भी डिज़ायर होती है, वो जो रहना चाहेंगे तो रहेंगे, ना रहना चाहेंगे तो वो चले जाएंगे। तो जो एज़ पर द डिज़ायर ऑफ द पार्टनर जो बिजनेस का नेचर है वो चेंज होता रहेगा और प्लेस भी चेंज होता रहेगा। ठीक है। देन क्या है, पर्सनल इंटरेस्ट एंड सुपरविज़न। जो पर्सनल कंट्रोल है जो पार्टनर्स के द्वारा इंक्रीज हो जाएगा दी, यानी कि दी पॉसिबिलिटी ऑफ द सक्सेस, यानी कि जिसकी वजह से सक्सेस की पॉसिबिलिटी ज़्यादा हो जाएगी। इसमें अनलिमिटेड लाइबिलिटी इनकरेज द क्वेश्चन एंड केयर ऑन द पार्ट ऑफ द पार्टनर्स। ठीक है। fear of unlimited liability discourage reckless and hasty action and motivate the partner to put their best effort। क्या होता है, जो भी पर्सनली क्या है, जो भी हर एक पार्टनर अपना रोल प्ले करेगा काम करने में। ठीक है। पर्सनल कंट्रोल ज़्यादा हो जाएगा सभी का। जितना ज़्यादा कंट्रोल होगा, जितना ज़्यादा सुपरविज़न होगा प्रोसेस का और जो भी बिजनेस के रिलेटेड, तो उतना ही ज़्यादा अच्छा कंट्रोल होगा। ठीक है। तो अगर मान लो यानी कि अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती हैं या रेकलेस या हेस्टी एक्शंस की वजह से जो पार्टनर्स जो होते हैं वो अपने बेस्ट एफर्ट लगाने के लिए मोटिवेट होते हैं एक दूसरे से। वो उससे ज़्यादा काम करेगा, उससे ज़्यादा काम करेगा, तो एक दूसरे के मोटिवेशन मिलता रहता है। चांसेस ऑफ सर्वाइवल मोर, यानी कि जो सर्वाइवल के चांसेस है वो ज़्यादा होते हैं। तो सर्वाइवल कैपेसिटी या पार्टनरशिप फॉर्म की ज़्यादा होती है देन द सोल प्रोप्राइटरशिप। इसमें क्या कंपैरिजन दिया गया है सर्वाइवल का चांसेस एज कंपेयर टू द सोल प्रोप्राइटरशिप के कंपेयर में जो पार्टनरशिप फॉर्म है वो सर्वाइव ज़्यादा करते हैं। रिस्क या लॉसेस का इस डिस्ट्रीब्यूट जो हो जाएगा अमंग दी 2 या मोर पार्टनर्स। जितने पार्टनर्स होते हैं, अगर रिस्क जो हुआ है एक पर्सन को ही नहीं होगा, सभी में क्या है इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, बेटर ह्यूमन एंड पब्लिक रिलेशन। इस सिस्टम में क्या होगा, यानी कि पॉसिबली डेवलप करेंगे पर्सनल टच विद द एम्प्लॉयज़। जो पर्सनल टच में रहेंगे एम्प्लॉयज़ के साथ में, कस्टमर्स के साथ में, या गवर्नमेंट या जनरल पब्लिक के साथ में पर्सनली अटैच रहेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा, एक हेल्दी रिलेशन बनेगा विद द पब्लिक हेल्प, जिसकी वजह से क्या होगा, इन्हांस करेगा गुड विल ऑफ द फॉर्म, यानी कि अच्छाई के लिए, जो फॉर्म के लिए, बेटरमेंट के लिए, जो फॉर्म है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसकी बेटरमेंट के लिए अच्छा रहता है। ताकि जो भी बिजनेस है अगर उसे स्टेडली प्रोग्रेस करवाना है, एक फ्लो में प्रोग्रेस करवाना है, तो वहाँ पे क्या रहेगा, वहाँ पे अच्छा रहता है। ठीक है। यानी कि गुड ह्यूमन रिलेशन को कंट्रोल करना एक अच्छा रहता है किसी भी बिजनेस की सक्सेस के लिए। देन बिजनेस केयर सी, यानी कि जो क्या होती हैं, जो सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वे कन्फाइंड होते हैं पार्टनर्स के बीच में। तो पार्टनर्स के बीच में आर अननोन टू द आउटसाइड वर्ल्ड, यानी कि जितने पार्टनर्स होते हैं, अगर कुछ गुप्त चीज़ें होती हैं या कुछ सीक्रेट बातें होती हैं या बिजनेस रिलेटेड सीक्रेट प्रोग्राम होते हैं, तो वो क्या रहेगा, वो पार्टनर्स के बीच में ही होगा। डीमेरिट्स क्या है, क्या क्या कमियां हैं डीमेरिट्स, फर्स्ट ऑफ द अनलिमिटेड लाइबिलिटीज़, जो हर एक पार्टनर्स है जॉइंटली लाइबल होगा फॉर एंटायर डेब्ट्स ऑफ द फॉर्म। क्या होता है कि अगर मान लो एक पर्सन ने कुछ मिस्टेक करी है, तो उसकी वजह से क्या होगा, एक पर्सन की वजह से लॉस हो गया, हैवी लॉस हो गया। बट जो पार्टनर्स थे, जितने सारे पार्टनर्स थे, सब में क्या है, लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन गलती किसने करी, एक पर्सन ने करी, भुगती किसने, सभी ने भुगती। तो ऐसे ही होता है पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी कि ही हैज़ टू सफ़र नॉट ओनली फॉर हिज ओन मिस्टेक्स बट आल्सो फॉर द लैप्स एंड डिसऑनेस्टी ऑफ द अदर पार्टनर्स। एक तो अगर मान लो इस तरीके से लॉसेस हो गए, मिस्टेक्स हो गई, तो वो सफ़र करेगा। और बाद में क्या, किसी ने डिसऑनेस्टी दिखाई, किसी ने काम करते टाइम में ईमानदारी से काम नहीं किया है, तो क्या उसके लिए भी सबको भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से इवन द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ द पार्टनर इज़ नॉट सेफ अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द बिजनेस। ठीक है। यानी कि प्राइवेट प्रॉपर्टी है पार्टनर्स की, वो भी सेफ नहीं होगी अगेंस्ट द रिस्क ऑफ द बिजनेस। रिस्क अगर होगा तो वहाँ पे limited resources, the amount of the financial resources in a partnership is limited to the contribution made by the partners। यानी कि क्या होगा, अगर मान लो 3-4 पार्टनर्स हैं, उनका मान लो कोई 60, कोई 40, कोई कितना 20 दे रहा, तो मे भी हो सकता है कि आज ये पर्सन सोचे कि मैं ज़्यादा पैसा क्यों लगाऊं, ये क्यों नहीं लगा रहा। तो इस वजह से क्या हो सकता है, मे बी जो टोटल अमाउंट है उससे कम कंट्रीब्यूशन मिले। तो लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे उसकी वजह से,
इस वजह से जो पार्टनरशिप फॉर्म्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस जिसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है। लैक ऑफ द हारमोनी, यानी कि जो सक्सेस है पार्टनरशिप फॉर्म की डिपेंड करती है अपॉन द म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन अमंग द पार्टनर्स, यानी कि जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स क्या है या कितना सहयोग कर रहे हैं पार्टनर्स। तो कंटिन्यू जो डिसएग्रीमेंट अगर होगा किसी भी चीज़ को लेके, अगर मान लो कई सारे पार्टनर्स हैं, ये कुछ बोल रहा है ये ऐसा होना चाहिए, ये कुछ और बोल रहा है, ये कुछ और बोल रहा है, तो जी क्या होगा कि एक एग्रीमेंट पे नहीं पहुंच पाएंगे, यानी कि एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या जो भी हमारा एक क्या बोलते हैं रिजल्ट पे नहीं पहुंच पाएंगे। तो रिजल्ट नहीं मिलेगा तो क्या है, यानी कि डिसएग्रीमेंट की वजह से क्या होगा, बिजनेस है पैरालाइज हो जाएगा, पैरालाइज रुक जाएगा, बिल्कुल एकदम पैरालिसिस होता है जिससे, तो बिजनेस की वजह से भी अनलिमिटेड डेथ हो जाएगा। पैरालिसिस के बाद क्या होगा, रुकेगा, काम ही नहीं होगा तो काम ही होगा, अल्टीमेटली खत्म हो जाएगा, डेथ हो जाएगी उसकी। ठीक है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी, जो पार्टनरशिप कम टू एंड विद द रिटायरमेंट, क्या है जो पार्टनर्स आएंगे देन उसके बाद रिटायर हो जाएंगे। ठीक है। या फिर उनकी काम करने की क्षमता इनकैपेसिटी कम हो गई, यानी कि कैपेसिटी कम हो गई। इंसॉल्वेंसी, यानी कि अगर कोई वही जहाँ पे धोखाधड़ी हो सकती है, यानी कि इंसॉल्वेंसी करप्शन जो भी होता है। ठीक है। डेथ ऑफ द पार्टनर, या डेथ हो जाए तो ये जो पार्टनरशिप आएंगे जाएंगे तो मतलब कंटिन्यूटी नहीं होती है पार्टनरशिप फॉर्म में, यानी कि एक फॉर्म है वो कैरी किया जा सका रिमेनिंग पार्टनर्स बाय एडमिटिंग न्यू पार्टनर्स। अगर मान लो एक बार अभी कुछ थे देन किसी का कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई रिटायर हो गया, किसी को काम नहीं कर पा रहा है या किसी भी रीजन की वजह से तो डेथ हो सकती है, तो वो क्या हो जाएगा, नए पार्टनर आएंगे तो कंटिन्यूटी में प्रोसेस नहीं चलेंगे, आएंगे जाएंगे काम करेंगे। तो इस तरीके से जो पार्टनर्स हैं अपने को जो पॉसिबल जो इंटरेस्ट है, यानी कि एक परमानेंट काम हो एक तो, और दूसरा आना जाना लगा रहे, तो मे बी जो पार्टनर्स अगर परमानेंट होंगे वो ज़्यादा एफर्ट्स लगाएंगे काम को करने में। ठीक है। तो इसलिए अगर आना जाना रहेगा, कंटिन्यूटी नहीं रहेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, पार्टनरशिप फॉर्म है अनसर्टेनिटी आएगी उसमें। ठीक है। तो इसलिए पार्टनरशिप फॉर्म अनसर्टेन होते हैं। ठीक है। कोई रिजल्ट तक नहीं पहुंचते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नॉन ट्रांसफेरेबिलिटी ऑफ द इंटरेस्ट, यानी कि नो पार्टनर्स कैन ट्रांसफर हिज शेयर इन द फॉर्म टू द आउटसाइडर विदाउट दी अनोनिमस कॉन्सेप्ट ऑफ द आल पार्टनर। क्या होता है कि अगर मान लो किसी पार्टनर का किसी का कितना % शेयर होता है, 40-60 या जो भी है उसने जितना पे किया उसके अकॉर्डिंग शेयर होता है इसमें पार्टनरशिप फॉर्म में। तो क्या है, अगर मान लो कोई अपना शेयर बेचना चाह रहा है किसी आउटसाइडर को, तो बिना सभी पार्टनर का कंसर्न लिए, सभी की सलाह ना लेके वो कर नहीं सकता। तो क्या होता है, सभी का एग्रीमेंट होना या सलाह लेना ज़रूरी है। ठीक है। तो इस तरीके से बनाता है जो पार्टनरशिप फॉर्म्स जो होते हैं नो लिक्विड होते हैं और फिक्स्ड होते हैं। ठीक है। और जो अगर मान लो कोई पैसा लगा रहा है तो उसका पैसा एक जगह ब्लॉक हो जाता है, रुक जाता है, बिकॉज वो अपना मर्जी से नहीं, उसको कहीं और अगर लगाना चाहिए इन फ्यूचर तो वो लगा नहीं पाएगा। तो वो क्या है, उसकी कैपिटल या उसका जो पैसा है वो ब्लॉक हो जाएगा। जब तक वो राजी नहीं होंगे या उनका इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा तो वो शेयर अपना नहीं बेच सकता। तो ये कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थी पार्टनरशिप फॉर्म की। आई थिंक आपको वीडियो हेल्पफुल लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है, आपको और जल्दी जल्दी वीडियोस चाहिए, सिलेबस आपको कंप्लीट करवाना है, तो कमेंट लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अभी आपका कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा। ठीक है। तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना, देन अपलोड हो जाएगी वीडियो। हैव ए नाइस डे।